अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। गोया, अलबत्ता, हत्ता, चुनांचे, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और किस मानी में होता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सवाल किया था। अगर आपके जहन में और भी इस तरह के कोई सवाल या सवालात हों तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि वीडियो बनाई जा सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हत्ता, हत्ता यहाँ तक, इस हद तक, इस दर्जा, यानी ये इन तीनों मानी में इस्तेमाल होता है। इसे ये भी कह सकते हैं यहाँ तक, इस हद तक, इस दर्जा। इसकी मिसाल यहाँ देखें। हत्ता के उसे अपना नाम तक याद नहीं। वो लड़का आज दिन भर घर में रहा, हत्ता के स्कूल तक नहीं गया। या वो मेरे साथ हमेशा रहता है, हत्ता कि मुझे एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ता। और भी बहुत सारी मिसालें हैं। यानी यहाँ हो सकता है कि यहाँ तक कि वो मुझे एक लम्हा भी अकेला नहीं छोड़ता। तो ये हत्ता की मिसालें हुई। इसी तरह गोया, गोया इस्तेमाल होता है। ये बोलने वाला, तस्लीम करो, हैवान नातिक, खुश गुफ्तार, फ़र्ज करो, इन सभी मानी में इस्तेमाल होता है। अब इसे देखें, हम लोग किस मानी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग मानी में इस्तेमाल करते हैं, किस मानी में इस्तेमाल करते हैं? ऐसा लगता है। यानी ऐसा लगता है जहां बोलना हो वहां गोया बोला जाता है। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो चला गया। मैंने उसे बहुत समझाया मगर वो चला गया, गोया उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। गोया यानी ऐसा लगता है। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। तो ये ऐसा लगता है या फिर जैसे के बदले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है गोया। और भी इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं कि मैंने उसे बैठने को कहा लेकिन वो खड़ा रहा, गोया कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो मेरे पास आया और उसे देखकर मुझे ऐसा लगा वो काफ़ी नहीफ व कमज़ोर है, गोया उसने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया। तो ये गोया की मिसालें हुई। उसके बाद है अलबत्ता। अलबत्ता मगर के बदले इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, लेकिन बेशक, ज़रूर, क़तई, बेशुभ, बिल यकीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वो हर तरह से लायक था, अलबत्ता मैं ही उसके नज़दीक गैर ज़रूरी शय था। ये इसकी मिसाल हुई। अलबत्ता, मगर, या क़तई तौर पर, या बिलाशुभ, या बिल यकीन, कुछ भी कह सकते हैं कि मैं वहाँ जाने को तैयार था, अलबत्ता कोई मुझे वहाँ ले ही नहीं गया। मेरे पास 2 रुपए थे या मेरे पास 100 रुपए थे, अलबत्ता मेरे जहन में ये ख्याल ही नहीं आया कि इसे खर्च कहाँ करना है। तो ये अलबत्ता की मिसालें हुई। उसके बाद है चुनाचे। चुनाचे का है इसलिए, जैसा कि, इस तरह से, इस तौर से, हालांकि, इन सभी अल्फाज में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे उसे मेरी कुर्बत ही गवारा नहीं थी, चुनाचे मैंने उसे अलविदा कह दिया, इसलिए मैंने उसे अलविदा कह दिया। इस तरह से मैंने उसे अलविदा कह दिया। तो इसलिए जहां जहां इस्तेमाल होगा वहां चुनाचे लफ्ज़ आता है। और भी कह सकते हैं कि मैं शहर में घूम रहा था, चुनाचे वहाँ मुझे तन्हाई बिल्कुल नहीं मिली, इसलिए वहाँ मुझे तन्हाई बिल्कुल नहीं मिली। और ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास लोगों की कभी कोई कमी नहीं रही, चुनाचे मैं जानता ही नहीं। तो ये सब इसकी मिसालें रही। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो चलिए हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।